नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मंगल वर्षा में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ में, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में। क्योंकि आज हम जिस रत्न के बारे में बात कर रहे हैं वो है नवरत्नों में से एक अहम स्थान रखने वाला रत्न, जो आपके जीवन में नकारात्मकता को खत्म कर सकता है, आपको स्थिर कर सकता है, आपको एक आध्यात्म की ओर ले जा सकता है। आपका जीवन अगर बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत परेशान है, आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, एक अच्छी राह नहीं खोज पा रहे हैं, तो ये स्टोन आपकी बहुत मदद करने वाला है। इसका बहुत अहम स्थान है, ये भी मदद करेगा। इसके साथ में अगर आपके ऊपर जादू टोने तंत्र मंत्र का भी असर रहता है, लोग आपको परेशान करते हैं, तो ये उसका प्रभाव कम भी करता है और साथ में जो ये कराता है उसके ऊपर उल्टा उसका प्रभाव होता है। बहुत ही शक्तिशाली रत्न है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे ज्योतिष वास्तु रत्न रुद्राक्ष आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देखते रहें। तो जिस रत्न के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लहसुनिया यानी कि कैट्स आई। बिल्ली की आंख जैसी दिखती है इसलिए इसका नाम कैट्स आई होता है। दोस्तों कैट्स आई को वैदूर्य भी कहा जाता है कई भाषाओं में, और इसके अन्य अलग अलग नाम भी हैं और सभी सभ्यताओं में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। मिस्र सभ्यता से लेकर मेसोपोटामिया सभ्यता और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका पूरा प्रमाण मिलता है। महाभारत काल में भी इसका अच्छा प्रयोग किया जा रहा था। ज्वेलरी पर्पस में भी इसका यूज होता है, देखने में बहुत खूबसूरत रत्न होता है और खासकर माया सभ्यता जैसे लोग भी इसको यूज करते थे। जहाँ पर ये यूज किया जाता था वहाँ पर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आती थी, जादू टोना तंत्र मंत्र से भी पूरी सुरक्षा होती थी। दोस्तों केतु एक ऐसा ग्रह होता है जो आध्यात्मिक होता है, स्थिर करने वाला होता है और अचानक लाभ प्राप्त कराने वाला भी होता है। क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही ग्रह हैं और दोनों को बस बीच से अलग कर दिया गया। इसकी कथा आप विष्णु पुराण में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जब केतु आपकी कुंडली में मजबूत होता है तो ये आपको स्थिर करता है, आध्यात्मिक बनाता है और जीवन में ज्ञान सुख समृद्धि सब कुछ लाता है। ऐसी स्थिति में जब यदि आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी ना हो तो इस रत्न का पहनकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस रत्न की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, किस तत्व से मिलकर ये स्टोन बनता है। दोस्तों कैट्स आई एक ऐसा रत्न है जो सभी रत्नों में से निकलकर सामने आता है। जब कई सालों से धरती के दबाव पड़ने के कारण जब इस रत्न की संरचना होती है तो जिस भी स्टोन में इस प्रकार की लाइनिंग बन जाती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, एक ये कैट्स आई है, मैं जूम करके भी आपको वीडियो में दिखा दूंगा, इसकी इमेज लगाकर दिखा दूंगा, जिसमें भी ये कैट्स आई जैसी ये लाइनिंग वाली संरचना बन जाती है, वो हर पत्थर कैट्स आई कहलाता है। ये कैट्स आई क्वार्ट्स में भी आता है, ओपल में भी आता है, पेरिडोट में भी आता है और इसकी जो सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है वो क्राइजोबैरियल होती है, जो कि एक कैट्स आई की सबसे टॉप नॉच क्वालिटी होती है। तो अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि किस कलर की और कौन सी कैट्स आई का क्या प्रयोग होता है, आप अपने जीवन में उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी कैट्स आई का अलग अलग प्रयोग होता है। अब इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न के लाभ के बारे में कि इसको आप धारण क्यों करें, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों लहसुनिया रत्न एक ऐसा रत्न होता है जो आपके जीवन में स्थिरता लाता है, आपके जीवन में एक उचित वैराग्य लाता है। यदि आपको किसी चीज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक मोह हो गया, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और सामने वाले की उत्तर में आपके संबंध में कोई भी बदलाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप यह रत्न धारण करके अपने आप को शांत कर सकते हैं। एक ये निश्चित रूप का वैराग्य आपके जीवन में लेकर लाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक आपके जीवन में होता है। बहुत अधिक मोह आपको परेशान कर सकता है, तो यदि आप बहुत ज़्यादा मोह में हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के आकर्षण में पड़ चुके हैं, जैसे कि आप गैम्बलिंग करने लगे हैं या ऑनलाइन गेम्स ऑनलाइन साइट्स पर बहुत ज़्यादा अपना समय स्पेंड करने लगे, बहुत ज़्यादा आपका पैसा बर्बाद होने लगा और आप उसको छोड़ना चाहते हो, उसकी लत लग गई है, तो इस रत्न को पहनकर आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ में उससे मुक्त भी हो सकते हैं। दूसरा इसका लाभ जो है बहुत अच्छा ये माना जाता है कि जब आप इसे धारण करते हैं तो आपके जीवन में अचानक होने वाली हानि और दुर्घटनाओं से आपकी ये रक्षा करता है। यदि आपकी समय समय पर चोट चपेट एक्सीडेंट होते रहते हैं या धन हानि समय समय पर होती रहती है, बहुत सारी परेशानियों से आप अचानक से घिर जाते हैं, सब कुछ अच्छा चलता रहता है और अचानक आते आते एक समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि आप सब कुछ खो बैठते हैं। ऐसी स्थिति में जब आप इस रत्न को धारण करते हैं तो ये अचानक होने वाली हानियों को और दुर्घटनाओं को आपसे दूर रखता है और आपकी रक्षा करता है। इसके बाद इसका तीसरा जो लाभ है वो है जादू तंत्र मंत्र टोने टोटके आदि से आपकी रक्षा करना। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके समाज में, आपके घर परिवार में या आपके आस पड़ोस में या आपकी शॉप के अगल बगल में, आप जो भी काम करते हैं उसके अगल बगल में आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कोई जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका आदि कराता है, तो ऐसी स्थिति में जब आप यह रत्न धारण करते हैं तो ये आपकी सुरक्षा भी करता है और साथ में डिफेंस का भी कार्य करता है। जब आप इसे पहनते हैं तो उसका उल्टा असर उस व्यक्ति के ऊपर होने लगता है। दोस्तों केतु ग्रह जीवन में ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। यदि आप बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कोई ऐसी डिग्री ले रहे हैं जहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का और जानने का एक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत आपके अंदर जिज्ञासा है, तो इस रत्न को आप जब भी पहनेंगे, जिस भी फील्ड में पहनेंगे, उससे संबंधित आप बहुत सारा ज्ञान
अपने मस्तिष्क में एकत्रित कर सकेंगे और वो आपको याद भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा, ताकि उसकी परीक्षा या उससे संबंधित आप कोई भी अनुभव अच्छे से प्रमाणित कर पाएँ। जो ये ग्रह होता है इसका एक राहु और केतु का एक नेचर होता है, ये थोड़े से रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह के तौर पर प्रतीत होते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में कोई ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानने का प्रयास करें, इन्फ्लुएंसर हैं आप, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, इस तरीके कोई भी आपका प्रोफेशन है जिसके लिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च करने के इच्छुक हों, तो यदि आप ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं तो आप इस रत्न को जरूर पहनें। इस प्रकार बच्चों के लिए भी बहुत लाभकारी है जिनको बहुत जल्दी नज़र लगती रहती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चों को अगर 2 कैरेट तक का लहसुनिया रत्न उनके गले में चांदी के लॉकेट के तौर पर पहना दिया जाए तो वो उनकी नज़र से सुरक्षा करता है और उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके बहुत सारे लाभ है, जितने लाभ गिनाए जाए उतने कम है। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए आगे जानते हैं कि कितने प्रकार की लहसुनियाँ होती हैं और उनके आपके जीवन में क्या क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सफ़ेद लहसुनिया के बारे में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सफ़ेद लहसुनिया है और ये क्वार्ट्स में भी आती है और ओपल में भी आती है। तो जो क्वार्ट्स में होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है और सस्ती भी होती है, और जो ओपल में होती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। इस प्रकार से जब इस सफ़ेद लहसुनिया का आप प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग आप तब करें जब आपको अपने जीवन में शुक्र और साथ में केतु दोनों का लाभ प्राप्त करना हो, क्योंकि ये जो रत्न होता है ये आपको सुख समृद्धि, पैसा और धन वैभव सुख भी लेकर आता है। इसी प्रकार से अगली लहसुनिया होती है काली लहसुनिया, जो देखने में ब्लैक कलर की होती है और वाइट लाइनिंग होती है। तो जब आपकी कुंडली में शनि की समस्या हो, शनि कमजोर हो और साथ शनि और केतु दोनों का लाभ आप प्राप्त करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में आप काली लहसुनिया का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग मुख्यतः तब भी किया जाता है जब आपको जादू, तंत्र, मंत्र, टोने टोटके से आपको अपनी सुरक्षा करनी हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है हरी लहसुनिया, ग्रीन कलर की लहसुनिया, आपकी बुध और केतु दोनों को प्रबल करने के लिए मानी जाती है। यदि आपको कम्युनिकेशन की समस्या रहती है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आप बोलने में हिचकिचाते हैं, हड़बड़ाते हैं, लड़खड़ाहट होती है, इस प्रकार की कोई भी समस्या है और आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं और हेल्थ भी साथ में अच्छी रखना चाहते हैं, तो पेरीडॉट की ग्रीन कलर की लहसुनिया आप धारण कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है येलो कलर की लहसुनिया, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने आपको वीडियो पर लगा दिया है। ये तब पहनना बहुत अच्छा माना जाता है जब आपकी लग्न केतु के संबंध में हो, उस लग्न में केतु कारक हो और गुरु चांडाल योग बना हो। तो ऐसी स्थिति में जब आप पीली लहसुनिया पहनते हैं तो आपका गुरु भी अच्छा होता है और साथ में केतु की नेगेटिव एनर्जी भी कम होती है, आपके जीवन में सुख शांति आती है, आपका मन शांत रहता है। जो गुरु चांडाल योग की वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता फैली होती है, कोई भी काम नहीं बनता है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पीली लहसुनिया का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस रत्न की कीमत के बारे में, इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। तो दोस्तों जो सबसे पहली लहसुनिया की कैटेगरी होती है वो क्वार्ट्ज ग्रुप की होती है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, येलो, ग्रीन और वाइट कलर, ब्लैक कलर। तो ये मान के चलिए आप 100 रुपये कैरेट से लेकर 200 रुपये कैरेट, 300 रुपये कैरेट मैक्स टू मैक्स आती है अपनी कलर क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के अनुसार। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा वेरिएंट होता है वो ओपल और पेरिडॉट में आती है। ये थोड़े से अच्छे स्टोन्स होते हैं और क्वार्ट्ज से थोड़े अच्छे माने जाते हैं। तो इनकी जो कैटसाई आती है वो आपको उसकी कीमत जो है 1000 रुपये रत्ती से लेकर 1500 और मैक्स टू मैक्स 2000 रुपये रत्ती तक मिल जाएगी। देखने में भी बहुत अच्छी होती है अपनी कलर क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के अनुसार। इसी प्रकार से जो तीसरी कैटेगरी होती है वो क्राइजोबेरियल होती है। ये लहसुनिया की सबसे अच्छी वैरायटी है। इसकी स्टार्टिंग रेंज हमारे पास आपको 12,000 रुपये पर कैरेट से मिल जाएगी और मैक्स टू मैक्स आपको हमारे पास 30 से 35,000 रुपये पर कैरेट के हिसाब से मिल जाएगी। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट आप हमारे वीडियो पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी कीमत डिसाइड होती है। और कीमत के संबंध में मैं एक बात फिर से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला 100 रुपये कैरेट और 300 रुपये कैरेट और 2000 रुपये कैरेट, 15,000 रुपये कैरेट, तो ये पूरे रत्न की कीमत नहीं है, ये 1 कैरेट की कीमत है। जैसे किसी चीज़ को वजन करने का 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम होता है, इस प्रकार से रत्नों को वजन करने के लिए कैरेट और रत्ती होता है। कैरेट स्टैंडर्ड यूनिट है और जो रत्ती है वो इंडियन यूनिट है। इस प्रकार से जब हम कोई 5 कैरेट या 5 रत्ती का रत्न लेते हैं तो इसका मतलब आप 200 रुपये कैरेट वाला अगर कोई रत्न ले रहे हैं तो वो 1000 का पड़ेगा। 1500 रुपये कैरेट वाला आप रत्न ले रहे हैं तो वो 7500 रुपये का पड़ेगा। इस प्रकार से मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग मैसेज करने के बाद कहते हैं कि सर आपने वीडियो में बहुत सस्ता बताया था और आप यहाँ पर इतना दाम ज़्यादा बता रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। एक प्रश्न आता है लहसुनिया की ब्रेसलेट को लेकर। बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है और बहुत से मैंने आचार्यों को, दुकानदारों को, ज्वेलर्स वालों को कहते सुना है कि लहसुनिया का ब्रेसलेट आता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि लहसुनिया का जो ब्रेसलेट होता है या लहसुनिया जो होती है स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है।
लेसोनिया हर वो स्टोन है जिसमें उसकी कैट्स आई जैसी इमेज बन जाती है, कैट्स आई जैसा उसका लुक बन जाता है। हर स्टोन में ये वैरायटी आती है। इस प्रकार से लेसोनिया का कलर ग्रेड और चीज़ें डिसाइड होती हैं। इसमें दो तरीके की कलर्स और वैरायटी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, एक येलो और दूसरी ग्रेश कलर की। ये लेसोनिया की ब्रेसलेट दोनों अवेलेबल हैं। जो ये ग्रे वाला होता है ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, और जो ये येलो वाला होता है ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन दोनों ही नेचुरल होते हैं और कैट्स आई ही होते हैं। तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये मार्केट में सिर्फ भ्रामक जानकारी लोग फैला रहे हैं, और बहुत से आचार्य बोल देते हैं कि, और बहुत से कस्टमर हमारे पास आते हैं कि हमारे आचार्य जी ने तो बोल दिया था कि वो लेसोनिया है ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ और बहुत आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कि हर चीज़ का एक कोर्स होता है, बिजली वाले को बिजली की जानकारी होती है, कपड़े वाले को कपड़े की जानकारी होती है, सोनार को सोने की जानकारी होती है, इसी प्रकार से जौहरी को और एक जेमियोलॉजिस्ट को ही रत्नों की सही जानकारी होती है। ऐसे आप किसी से भी पूछ लेंगे, वो अपनी बात चमकाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपके दिमाग को ख़राब कर देगा कि ये नकली है। तो किसी भी प्रमाणित व्यक्ति से ही पूछें, सिर्फ उसके पद को, उसकी उम्र को या उसकी दुकान को देखकर उसके पास क्या प्रमाण है, वो क्यों ये बात बता रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने प्रॉपर कोर्स किया हुआ है इस चीज़ का, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और जो भी प्रॉपर कोर्स करेगा या इस चीज़ की जेमोलॉजी से संबंधित उसके पास कोई अनुभव होगा, वही आपको सही बात बता पाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसी क्रम में लेसोनिया को पहचान करने के तरीकों के बारे में। तो दोस्तों लेसोनिया को पहचान करना थोड़ा सा सरल होता है अन्य रत्नों की तुलना में। इसमें मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा जिसमें आप अपनी लेसोनिया को पहचान सकते हो वो असली है कि नहीं है। इस प्रकार से आप किसी भी एक लेसोनिया को लीजिए और उसके बैक साइड में स्लाइड पर आप देखिए, वहाँ पर आपको अगर हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता है, अगर आपको इस प्रकार से सर्कल्स दिखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी दी हुई लेसोनिया नकली है। दूसरा तरीका इसको जांच करने का ये होता है, अपने कैमरे को फ्लैश को चालू करके आप कैमरे से इसको देखें और दोनों तरफ इस लेसोनिया को इस प्रकार से घुमाएं। अगर आपको स्पॉट्स दिखते हैं, अंदर रेशे दिखते हैं या स्क्रैचेस दिखते हैं, और जब आप उस पर नाखून या उंगली लगाते हैं तो वो स्क्रैचेस आपको महसूस नहीं होते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वो लेसोनिया बिल्कुल असली है। अगर कोई भी स्क्रैच नहीं है, बिल्कुल साफ़ है और बहुत सस्ती मिल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि डुप्लीकेट है। इसके बाद जो तीसरा सबसे अच्छा प्रमाण है वो होता है किसी भी अच्छे संस्थान से प्रमाणित लैब का सर्टिफिकेट लेकर आप उसे खरीद सकते हैं और जिसकी अच्छी गुडविल हो। जैसा कि हमारा संस्थान मंगल वर्षा विगत 50 वर्षों से कार्य कर रहा है और 25 वर्षों का हमारा पर्सनल अनुभव है और 150 वर्षों से हमारी लेगेसी चल रही है। हम लोग 3rd से 4th जनरेशन में शिफ्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिए गए सभी रत्नों की और सभी प्रकार के क्रिस्टल रुद्राक्ष की 100% ऑथेंटिक होने की जानकारी होती है और गारंटी होती है। लाइफ टाइम गारंटी हम लोग देते हैं और कैमरे पर आपको ठोक कर इस बात की गारंटी देते हैं कि जो भी रत्न आप हमारे संस्थान से लेंगे वो पूरा असली होगा। नकली साबित किए जाने पर आपको डबल मनी रिफंड किया जाएगा। आप उसे जाकर किसी भी अच्छी लैब में टेस्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप हमारे संस्थान से लेते हैं तो आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल चीज़ मिलेगी और आपकी कुंडली चेक करके आपको बता भी दिया जाएगा कि आप ये रत्न पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम, ये चीज़ें भेज देनी है। अगर ये नहीं है तो अपनी हस्तरेखा आपको भेज देनी है और ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं लेसोनिया पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता हूँ, आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसको कौन कौन धारण कर सकता है। तो दोस्तों धारण करने के लिए भी ये एक विश्लेषण का विषय है। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। सीधे ही बिना सोचे समझे आप इस रत्न को धारण न करें। यह विश्लेषण आप अपनी जन्म पत्रिका हमारे संस्थान के चैनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, आपको क्वेश्चन पूछना है कि मैं पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता, आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने की विधि के बारे में, आप इसको कैसे धारण करें। तो दोस्तों इसको धारण करने के लिए जो सबसे अच्छा दिन होता है वो शनिवार होता है। तो शनिवार को इस रत्न को आप चांदी के लॉकेट में या अंगूठी में अपनी सुविधा के अनुसार बनवा सकते हैं। अगर आप इसका ब्रेसलेट बनाते हो तो ब्रेसलेट भी बनवा सकते हैं। इस प्रकार से जब ये बन जाए तो बन जाने के पश्चात में शनिवार को शाम के समय इसका शुद्धिकरण करें। कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल के घोल को 15 मिनट बनाकर उसमें डिप करके रख दें और शिव के मंदिर पर शिवलिंग पर इसको स्पर्श कराकर उस पर जलाभिषेक करते हुए अपनी संपूर्ण समस्याओं को महादेव को अर्पित करते हुए अपनी संपूर्ण मनोकामना कहते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। और मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इस रत्न का आप धारण कर सकते हैं। और कुछ जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ कि इस रत्न को चांदी में बनवाना चाहिए और अपने वजन का कम से कम 10% आप बनवाएं, उससे अधिक भी बनवा सकते हैं। 10 से 20% के बीच में इस रत्न को बना सकते हैं। और पहनने के लिए अनुकूल दिन शनिवार होता है और अपने बाएं हाथ में मध्यमा उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। या ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो आप इसको बाएं हाथ में अपनी कलाई में पहन सकते हैं। लॉकेट पहन रहे हैं तो काले धागे में या फिर चांदी की चेन में पहन सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि आप हमारे संस्थान से ऑर्डर करेंगे तो आपको पूजा प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से पूजा प्रतिष्ठा करके सारी विधि करके आपको दे दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कब कितने बजे आपको इस रत्न को धारण करना है। और अगर आप इस पूजन विधि का वीडियो भी चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का पूजन किया गया है या नहीं किया गया, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट देकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस रत्न से संबंधित आपके अगर मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।